रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। स्वामी अखंडानंद जी महाराज के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो जैसा कि हमने कहा था कि 1937 में उनकी महासमाधि हुई, उसके एक वर्ष पूर्व से श्री रामकृष्ण देव की जन्म शताब्दी बहुत बड़े पैमाने पर प्रारंभ हो चुकी थी। 1934 में रामकृष्ण मठ और मिशन के ट्रस्टियों ने मिलकर के, रामकृष्ण मठ के ट्रस्टियों ने यह निर्णय लिया था कि रामकृष्ण देव की जन्म शताब्दी बहुत बड़े पैमाने पर मनाई जाएगी। उसके लिए 3 प्रकार की कमेटियों का गठन हुआ। जनरल कमेटी, जिसमें 64 वाइस प्रेसिडेंट थे और प्रेसिडेंट स्वामी अखंडानंद जी थे। वर्किंग कमेटी थी और एक एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, और इस सब के सेक्रेटरी थे स्वामी संबुद्धानंद जी। संबुद्धानंद जी महाराज ये मां शारदा के शिष्य थे। ये बहुत ही मजेदार व्यक्ति थे। इनके बारे में हमने बहुत बातें सुनी है। एक बार प्रवचन देते देते किसी ने कहा, बाद में बम्बई के अध्यक्ष भी हुए थे, रामकृष्ण मठ बम्बई के अध्यक्ष हुए थे, और उनका एक विशिष्टता ये है कि रामकृष्ण देव की जन्म शताब्दी और स्वामी विवेकानंद की जन्म शताब्दी जो 1963 में हुई, ये दोनों का संपूर्ण भार उनके ऊपर था। उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर इतने सुंदर तरीके से उसका आयोजन किया था। ही वॉज ए ग्रेट ऑर्गेनाइजर। और फिर रामकृष्ण मठ बम्बई के भी अध्यक्ष रहे बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक। तो ये स्वामी अखंडानंद जी महाराज, एक बार एक आम सभा में बातचीत हो रही थी, तो किसी ने कहा, गांधी जी इज द फादर ऑफ आवर नेशन। तो संबुद्धानंद जी ने कहा, इफ गांधी जी द फादर ऑफ आवर नेशन, देन स्वामी विवेकानंद इज द ग्रैंड फादर ऑफ आवर नेशन। ये बोले, गांधी जी को ये प्रेरणा मिली देशभक्ति की, उन्होंने खुद ने कहा कि मेरी देशभक्ति 1000 गुना बढ़ गई स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ करके। तो ये तो हमारे ग्रैंडफादर हुए। इस प्रकार के मजेदार बातें बहुत बोलते थे। तो ये स्वामी संबुद्धानंद जी ग्रेट ऑर्गेनाइजर, तो इनको पूरा भार दिया गया। तो ये 64 जो वाइस प्रेसिडेंट थे, उसमें महात्मा गांधी को साथ उनकी पहचान थी। तो महात्मा गांधी ने कहा कि देखो भाई, मेरा ये सिद्धांत है कि मैं यदि वाइस प्रेसिडेंट बनता हूँ तो काम करता हूँ, तभी मैं ऑफिस बेरर बनता हूँ, नहीं तो मैं स्वीकारता नहीं। मेरे को ऑर्डनरी मेंबर रखो, एक तुमको नाम के वास्ते, पर यदि तुम ऑफिस बेर रखते हो तो मुझे काम करना पड़ेगा, काम करने का मेरे पास समय नहीं है। तो एनीवे, और बाद में ये जो वो तो फर्स्ट मेंबर उनको बनाया गया, वो ये जनरल कमेटी का फर्स्ट मेंबर थे महात्मा गांधी। और रविन्द्रनाथ टैगोर, रोमारोला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, जेसी बोस, ये सब बहुत बड़े बड़े लोग, ये सब वाइस प्रेसिडेंट बने। अब ये इनको 2 साल बचे थे मात्र, बहुत बड़े पैमाने पर देश देश में आयोजन करना था। तो स्वामी संबुद्धानंद जी को एक छोटा सा रूम दिया गया वहाँ पर हेडक्वार्टर में, ऑफिस में। फिर कलकत्ता में भी उनको एक किराए पर लेना पड़ा कुछ ऑफिस, पैसा कुछ नहीं है। बोले, कितने साधु मेरे को आप देंगे? बोले, एक भी नहीं। वर्कर एक भी नहीं, मैन पावर 0, मनी पावर 0। तो बड़ा विचित्र, ये इतना सारे विश्व में इतने बड़े पैमाने पर सेंटेनरी सेलिब्रेशन होगा, बजट कुछ नहीं, 0। ये सब तुमको करना है, डोनेशन तुमको लाना है। क्या करेंगे फिर वो? उसके बाद में बहुत कहने पर 400 रुपया बहुत कहने पर
फिर 400 रुपया हेडक्वार्टर से उनको लोन दिया गया, जो कि लोन बाद में उनको पेमेंट कर देना पड़ेगा। उसके बाद में बहुत मेहनत से उन्होंने 700 रुपया इकट्ठा किया डोनेशन, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स थे उनको बोल बोल करके, और ये 700 रुपया उन्होंने जमा कराया। बाद में एक बार हिसाब कुछ रुपया खर्च लेने के लिए गए तो पता पड़ा कि वो 400 रुपया उसी में से वसूल कर दिया है। और उन्होंने कहा कि भाई कुछ दिनों के लिए तो मेरे लिए लोन रखना था 400 रुपये की, इतना जल्दी क्या था तुम लोगों को, तो अभी 300 रुपये बचे, उसी में पूरा खेल खेलना था। इस प्रकार से बहुत मेहनत करके, और मज़ेदार बातें हैं, एक बार टेलीफोन आया कोई राय बहादुर का। राय बहादुर से में बहुत बड़ा टाइटल होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट में, नाइट के बाद राय बहादुर होते थे। तो किस राय बहादुर ने कहा कि कौन है ये ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, कौन है, बुलाओ उनको लाइन में। तो शंभुदानंद जी बोले हाँ मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। बोले देखो मेरे को ये आप लोग कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हैं? बोले हाँ ऐसा सेंटेनरी सेलिब्रेशन हम लोग करने वाले, तो मेरी इच्छा है कुछ डोनेशन देने की। तो ये तो खुश हो गए बहुत, जरूर जरूर जरूर, तो कितना देंगे? बोले अभी 25,000 रुपये देता हूँ, बाद में देखा जाएगा। अरे ये शंभुदानंद जी तो मानो एकदम आकाश में हवा में उड़ने लगे। 25,000 रुपया, जहाँ 400 रुपये के लिए रो रहे थे, अभी एकदम से 25,000 रुपया। फिर बोला मैं आज ही आता हूँ आपसे मिलने के लिए, लेने के लिए। तो उन्होंने एड्रेस दे दिया, गए कलकत्ता उसी दिन। उनको तो एकदम ऐसा मन हो गया, वाह रे वाह, ठाकुर ने प्रार्थना सुन ली। और 4 घंटे तक सब देखा, वो राय बहादुर का मिला नहीं। रात को 10 बजे वापस आए, सारा दिन कुछ खाया नहीं था। फिर बाद में तो पता पड़ा किसी सीनियर स्वामी जी ने उनके साथ मजाक की थी। तो ऐसी मजाक, सब मज़ेदार बातें हुई। एनीवे, ऐसी अवस्था में उन्होंने एक एक पैसा करके, एक एक रुपया करके पूरा सेंटेनरी सेलिब्रेशन, इतना अधिक रुपये इकट्ठा किए। बाद में तो 2 साल में, 3 साल, 2 साल तो ये 2 साल पहले से शुरू हुआ, 37-38 तक चला। इतना पैसा इकट्ठा हुआ कि उसमें से एक बहुत बड़ी संस्था, बाद में जो बचा था पैसा, उससे एक बहुत बड़ी संस्था बन गई, ये रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर गोलपार्क, बहुत बड़ी संस्था। दिस इज एन ऑफशूट ऑफ द सेंटेनरी सेलिब्रेशन। उसमें से जो पैसा बचा था, उसमें से फिर बाद में कहा गया कि भाई ये पैसे को, ये तो आए थे रामकृष्ण देव के सेलिब्रेशन के लिए, तो इट इज़, वी कैन नॉट टेक इट टू एनी अदर अकाउंट। तो क्या किया जाए? तो उसमें से एक संस्था, जो कि रामकृष्ण देव के नाम से एक संस्था होगी, रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर, जो कि इस प्रकार से जो कार्य हम लोगों ने 3-4 साल तक किया इंडियन कल्चर को स्प्रेड करने का, वो चलता रहेगा परमानेंट स्केल पर। इस प्रकार से ये किया गया। उसके बाद में एक के बाद इनकी इतनी परीक्षा हुई। अब देश विदेश में सब जगह उनको सबसे पहले प्रोपेगेंडा के लिए सब इन्फॉर्मेशन भेजना है, तो मैसेज भेजना। तो सबसे पहली बात थी, ये है प्रेसिडेंट का मैसेज। प्रेसिडेंट का मैसेज बहुत आवश्यक था, परंतु अब जिस समय ये कमेटी ने निर्णय किया था, ट्रस्टी लोगों ने, उस समय प्रेसिडेंट तो स्वामी अखंडानंद जी थे, वो तो रहते थे उधर सारगाछी में, बेलूमठ में नहीं रहते थे। तो उनकी एब्सेंस में ये निर्णय ले लिया गया था कि बहुत बड़े पैमाने पर होगा। अब जब स्वामी अखंडानंद जी महाराज को कहा गया कि आप जल्दी से हमको संदेश भेजिए, जो कि हम सारे देश विदेश में उसको ब्रॉडकास्ट करेंगे, जो हमारी जो लिफलेट है, जो कि इन्फॉर्मेशन है, उसके साथ हो जाएगा। तो अखंडानंद जी महाराज ने 2 टूक बातें कही कि रामकृष्ण देव ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, न तो इनका जन्म है, न इनके जन्म शताब्दी है, और ये जन्म शताब्दी सेलिब्रेशन में मैं मानता नहीं हूँ, ना बोल दिया। अब बिना प्रेसिडेंट के संदेश के, इतना ही नहीं, उनको पता पड़ा, स्वामी शंभुदानंद जी को बहुत प्यार करते थे। जब उनको पता पड़ा स्वामी शंभुदानंद इसके ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी हैं, तो शंभुदानंद से बातचीत करना बंद कर दिया।
शंभुदानंद जी बड़े मुश्किल में पड़े। इधर सब ट्रस्टी लोग बोल रहे हैं आप ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी बनो, सब कुछ काम करना है। प्रेसिडेंट स्वयं, जिनको कि रामकृष्ण देव का प्रतिनिधि माना जाता है रामकृष्ण मठ मिशन में, वे स्वयं इसके विरुद्ध में है। क्या करें, बड़ी उलझन में है। अब ट्रस्टी लोगों ने कहा हम तुम्हारे साथ हैं, तुमको करना पड़ेगा, अभी हम लोग आगे बढ़ गए हैं, अभी कुछ नहीं हो सकता। तो क्या किया जाए? फिर उन लोगों को ट्रम्प कार्ड एक सूझ गया। स्वामी अक्खानंद जी को स्वामी विवेकानंद के प्रति अकूट अत्यंत श्रद्धा थी। यानी स्वामी विवेकानंद बोलेंगे मतलब अंधे के समान सब काम करेंगे। अत्यंत उनको प्रेम भी करते थे, जैसा हमने सुना कि उनको नहीं देखने से जैसे व्याकुल हो गए थे। तो और स्वामी विवेकानंद के सबसे जो उस समय प्रिय शिष्या ये मिस मैकलाउड, जोसेफाइन मैकलाउड, वो उस समय बेलूमठ में रह रही थी। बस उन्होंने सोचा कि ये ट्रम्प कार्ड खेलें। जोसेफिन मैकलाउड को तैयार किया कि आप जाकर के अखाड़ा जी महाराज के पास से भी कैसे भी करके वसूल कर लीजिए संदेश। यदि वो नहीं देते हैं तो आप लिख लीजिए, जो कुछ भी बोलते हैं ओरली वही संदेश हो जाएगा। अब मिस जोसेफिन मैकलाउड तो बहुत ही, जैसा हमने बताया था पहले भी पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था, एकदम एरिस्टोक्रेटिक लेडी थी। शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट एरिस्टोक्रेटिक लेडीज़ ऑफ दैट टाइम। तो उनके लिए फिर अभी वहाँ तो सारगाछी में तो उस समय ट्रेन के सिवा कुछ जाता नहीं था, और ट्रेन में फिर वो ट्रेन के साथ फिर उन्होंने उनके लिए सलून की व्यवस्था की। सलून, उस समय के ज़माने में सलून हुआ करता था, जो सलून माने बहुत बड़ा कोच, एक ही कोच। ये कोच ये वेल फर्निश्ड, बहुत बड़े पैलेशियल, आजकल जो पैलेस ट्रेन जो बैठी है उस टाइप का वो सलून ज़्यादा करके ये रेलवे के बड़े बड़े ऑफिसर उसको व्यवहार करते थे, या राजा रानियाँ उसको बुक कराते थे, राजा लोग। ये सलून उन्होंने बुक किया, वो ट्रेन में जुड़ जाएगा। और फिर वहाँ से मुर्शिदाबाद गई, वहाँ जा कर के सारगाछी में गई, और सारगाछी में स्वामी अक्खानंद जी महाराज से स्वामी विवेकानंद की बातें शुरू की। और स्वामी अक्खानंद जी महाराज इतने खुश हो गए, सब पुरानी बातें। स्वामी मिस मैकलाउड ने कहा कैसे स्वामी विवेकानंद ने मुझे ये किया, इतना मुझ पर ये इनकी मेरे साथ ये बातें हुई, ये हुई। 3 घंटे में स्वामी अक्खानंद जी का मूड बहुत अच्छा कर दिया। फिर धीरे से कहा कि इस प्रकार से वो सेंटेनरी कमेटी वाले उन्होंने मुझे भेजा है आपका संदेश लेने के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, आप जो बोलिए मैं डायरी में लिख लेती हूँ, वही, आपको कुछ तकलीफ नहीं लेनी है, बस मुझे संदेश लेके जाने के लिए जाना है। ऐसा फिर उन्होंने धीरे करके भूमिका बना करके कहा। स्वामी अक्खानंद जी ने कहा कि मुझे श्री रामकृष्ण देव ने यही संदेश दिया है कि मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूँ, न तो मेरा जन्म हुआ है और न मेरी सेंटेनरी सेलिब्रेशन हो सकती है, न उसकी कोई आवश्यकता है। ये संदेश भेज दो। इसके पहले उन लोगों ने बहुत समझाया था, ट्रस्टियों ने, कि हम लोग रामकृष्ण जो परब्रह्म परमात्मा की सेंटेनरी नहीं मना रहे हैं। ये परब्रह्म परमात्मा रामकृष्ण देव का जो मनुष्य रूप धारण करके आए थे, वो उन्होंने आविर्भाव हुए थे, उसकी जन्म शताब्दी मना रहे हैं। पर वो किसी माने नहीं। तो मिस मैकलाउड बेचारी क्या करती, फिर इतनी मेहनत से आई थी, फिर से सलून में गई वापस बेलूमठ। अब इन लोग को पास अभी तो केवल 4 दिन बचे थे। 4 दिन में उनको यदि नहीं भेजेंगे तो किसी को टाइम से नहीं मिलेगा ये संदेश। देश विदेश में पार्सल जाना है, पार्सल एकदम रेडी है, केवल प्रेसिडेंट का मैसेज बाकी है। मिस मैकलाउड ने फिर वो मैसेज दे दिया, लिख करके जो कुछ उन्होंने सुना था वो दे दिया स्वामी शुद्धानंद जी को। स्वामी शुद्धानंद जी ने फिर उनको दे दिया, शुद्धानंद जी जनरल सेक्रेटरी, इन्होंने दे दिया इनको शंभुदानंद जी को। शंभुदानंद जी को इस प्रकार से देखा उन्होंने, कुछ नहीं है इसमें, यही है कि श्री रामकृष्ण देव परब्रह्म परमात्मा है, तो न तो उनका जन्म है, न उनकी जन्म शताब्दी हो सकती है, इसलिए जन्म शताब्दी बनने का कोई औचित्य नहीं है। बोले ये मैसेज हम लोग सबको देंगे तो इतनी सारी मेहनत हमने की है वो सब पानी में चली जाएगी। तो बोले अच्छा,
जब जरूरत नहीं तो काहे को हम लोग को परेशान किया, इतना बड़ा 64 वाइस प्रेसिडेंट बनाया, इतनी बड़ी कमेटी बनाई, इतनी जगह पर देश विदेश में हजारों लेटर्स, पूरे लेटर्स सब तैयार, पार्सल तैयार देश विदेश में जाने के लिए। अब क्या किया जाए? बोले ये संदेश तो दे नहीं सकते, इसकी तो एडवर्स इफेक्ट होगी। 2 लाइन का संदेश, वो भी इस प्रकार का। 2 लाइन का संदेश देने में कोई हरकत नहीं थी, पॉजिटिव होता ना तो ठीक था। अब क्या किया जाए? एक वाक्य भी होता तो दे देते, क्या किया जाए? तो फिर सब ऐसा निश्चित किया गया, चलो छोड़ो उसको, स्वामी विवेकानंद का संदेश देते हैं। स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण देव के बारे में जो जो कहा उसको कंपाइल करके उसी को भेज देते हैं, दैट इज़ अबाउट श्री रामकृष्ण। तो ठीक है, तो अभी कहाँ मिलेगा? तो कंप्लीट वर्स में मिलेगा। तो कंप्लीट वर्स में समुदाय जी बोले इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। बोले कोई बात नहीं, ले आओ कंप्लीट वर्स। शुद्धानंद जी पेज नंबर 236 पे, वॉल्यूम नंबर 6, वॉल्यूम नंबर 7 पेज नंबर, फटाफट बोलते गए। शंभुदानंद जी बोले अरे मैंने तो स्वामी विवेकानंद की मेमोरी के बारे में सुना था, इनका शुद्धानंद जी इनके डिसाइबल भी कम नहीं है। फटाफट पेज नंबर बोल रहे हैं, बोलो खोलो, इसमें श्री रामकृष्ण के बारे में उन्होंने बोला है, उस लेक्चर में लिखा है, वो कंप्लीट वर्स वॉल्यूम नंबर 3 में इस पेज पर होगा। फटाफट पेज दे दिया और वहाँ से कोटेशन निकाल करके तुरंत कंपाइल हुआ। कंपाइल करते 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 शाम हो गई। शाम को जा कर के सब पार्सल जग देने गए पोस्ट ऑफिस में, बोले डाक निकल गई है। अरे क्या किया जाए? सब बंद हो गया, डॉक उनका सील हो गया, अभी कुछ नहीं ले सकते। फिर उन्होंने उनके पहचान वाले कोई रिटायर्ड असिस्टेंट स्टेट पोस्ट मास्टर जनरल थे, उनको मिले, ये किया, उन्होंने स्पेशल खुलवाया पूरा, और पूरा बंडल उनका दिलवाया। ये करके फिर, क्योंकि अभी 2 दिन था, 2 दिन में पोस्ट भेजना नहीं जाएगा तो पहुंचेगा नहीं टाइम पर। जिस दिन सेलिब्रेशन शुरू होगा उस दिन सभी जगह पर ये संदेश के साथ पूरा का पूरा लिटरेचर पहुंचना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने कैसे भी करके उसको विदाई किया, वो संदेश जो ये पूरा पैकेट रवाना किया। दूसरे दिन सुबह वहाँ से सारगाछी से एक आदमी आया संदेश लेकर के, प्रेसिडेंट महाराज का संदेश ले। ये लोग तो आंख में से आंसू निकल गए, क्या हो गया? प्रेसिडेंट, इतना हम लोग पीछे लगे थे, कोई हिसाब से नहीं दिए, इतना हमने ठाकुर को प्रार्थना किया, इनको उनको प्रार्थना किया, नहीं हुआ, और अभी प्रेसिडेंट का संदेश आ गया। फिर बाद में पता पड़ा हुआ था क्या कि स्वामी अखंडानंद जी महाराज वहाँ पर सारगाछी में अपने कमरे में सोए हुए थे। रात को 1 बजे श्री रामकृष्ण देव वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने कहा अरे ये बेचारे मेरे लड़के लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं मेरी जन्म शताब्दी के लिए, तुमको एक छोटा सा संदेश लिखने में मेहनत हो रही है, क्यों नहीं छोटा सा संदेश लिख देते उनके लिए? वो लोग इतना परिश्रम कर रहे हैं, तुम्हारे पास से केवल एक संदेश चाहते हैं, वो संदेश देने में तुमको क्या हर्ज है? जब श्री रामकृष्ण देव ऐसा बोल करके अंतर्धान हो गए, स्वामी अखंडानंद जी महाराज तो उठे, तुरंत सबको बुलाया, अरे जल्दी लाओ, पेन लाओ, कागज लाओ, लैंटर्न लाओ। इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी उस जमाने में, 1938 की बंगाल की बात है, आज भी बंगाल में कई गाँव में नहीं है, ये तो इंटीरियर प्लेस है। तो फिर उन्होंने लैंटर्न में पूरा मैसेज लिखा सेंचुरी सेलिब्रेशन के लिए। दूसरे दिन सुबह मैसेंजर को रवाना किया, क्योंकि उनको मालूम था कि इन लोग का अर्जेंट है, बहुत रिमाइंडर आ रहा है कि अभी हमको जल्दी से जल्दी आप नहीं भेजेंगे तो हमारा पूरा काम बिगड़ जाएगा। पर उन्होंने किसी हालत में राजी नहीं हो रहे थे। अब श्री रामकृष्ण देव ने जब कहा तो क्या करते, लिखा तो फिर बहुत बड़ा लिखा एकदम। उन लोगों ने तो छोटा सा संदेश मंगा था, 1-2 सेंटेंस का, इन्होंने लिखा तो बहुत बड़ा संदेश लिखा। तो संदेश तो भी टाइम, अच्छा थोड़ा ये संदेश जो उन्होंने लिखा था बंगला में लिखा था। अब दूसरी बड़ी प्रॉब्लम हो गया, ये बंगला में है,
देश विदेश में सब जगह जाएगा, तो बंगला तो चलेगा नहीं, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कराओ। फिर एक ट्रांसलेटर को पकड़ा, अर्जेंटली उसका ट्रांसलेशन कराया। अब ये शाम हो गई, ट्रांसलेशन करते करते इंग्लिश हो गया। अभी एक दिन में तो किसी हालत में पहुंचेगा नहीं है, क्या करेंगे? तो टेलीग्राम भेजो। उस समय के ज़माने में न तो इंटरनेट तो कुछ नहीं था, टेलीग्राम। तो टेलीग्राफ ऑफिस में वो लोग गए और वो टेलीग्राफ दिया। टेलीग्राफ ऑफिस का जो क्लर्क था वो तो बेहोश जैसी हालत हो गई उसकी। बोले इतना बड़ा टेलीग्राफ मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। हमारी पूरी टेलीग्राफ के इतिहास में इतना लंबा टेलीग्राफ हमने नहीं भेजा। टेलीग्राफ हमने भेजा ही नहीं अभी तक। बोले हम आपको रुपया दे रहे हैं ना, भेजो ना। बहुत रुपया लगा था उस समय के ज़माने में पर वर्ड उनको 1 रुपया लगा। आप सोच सकते हैं, 1 रुपी पर वर्ड, जबकि 5 रुपये में तो सैलरी होती थी लोगों की, 5 रुपये सैलरी होती थी। उस समय के ज़माने में 1 रुपया पर वर्ड उसका चार्ज था। और ये तो कितने सारे वर्ड थे, अभी कितने सारे वर्ड थे अभी आप देख लीजिए। तो अखंड मैसेज अबाउट श्री रामकृष्ण, ये जो बंगला से इंग्लिश किया गया, जो मैसेज टेलीग्राफ के द्वारा भेजा गया था, ये मैसेज ऐसा था। दिस टाइम द लॉर्ड वॉज बॉर्न इन ए हट। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो श्री रामकृष्ण देव ने ही डिक्टेट कराया। स्वामी अखंडानंद जी बोलते हैं कि मेरे हृदय में से प्रेरणा हुई, मैंने कहा मैं क्या संदेश दूंगा, तो भीतर से उनको प्रेरणा हुई और इसीलिए तुरंत उन्होंने मंगाया पेन, तुरंत पेन और इंक और पेपर और लैंटर्न, और फिर लिखा। तो मानो श्री रामकृष्ण देव ने उनको लिखाया, डिक्टेट कराया भीतर से। दिस टाइम द लॉर्ड वॉज बॉर्न इन ए हट। His superhuman austerities, his sadhana and its culmination, the extraordinary powers and realizations all took place on the sacred banks of the Ganga under the wide-spreading boughs of the Panchavati and the bel tree. The Sikh sentinels who kept guard over the government powder magazine with drawn swords just to the north of the sacred Dakshineshwar had the enviable good fortune to witness the various sadhanas of the Lord which were hidden from other men. It is from these Sikh guards that the Lord came to be known by the public, that is, the Marwaris of Bara Bazar. It was at the Panchavati that he cried out in pain, "They are beating me," when a bullock was being beaten and a welt was seen across his back. Here it was that he fell to the ground as he saw a heavy log behind being dragged across a field of tender grass. This is the culmination of universal love. That blessed day is not far off when we shall be illumined by His glory. Through the Lord's wonderful harmony of all religious ideas, the paths of action, knowledge, devotion, and meditation, the human race is advancing, knowingly or otherwise, towards salvation. That blessed day is coming when people will reign all over the world, when peace will reign all over the world, when all humanity at the Lord's call will shun petty quarrels, will hold unto truth, and with its inspiration make known with trumpet voice the Lord's message, as many faiths, so many paths, and gather under the banner of the new age. Then will the whole world be blessed by realizing the purpose of the Lord's advent. This is my fervent prayer. Swasti, swasti, swasti. Peace to the world. ये केबल दिया गया सबको। तो
अत्यंत संक्षेप में देखें तो इस समय जो ईश्वर का अवतार हुआ वो एक झोपड़ी में हुआ और उन्होंने ऐसी तपस्या की जो इसके पहले कभी किसी अवतार में नहीं हुई थी। उनकी साधना जो थी उसका वो सब साधनाएं गंगा के किनारे जो की गई वो इतिहास में जो सुनी नहीं गई ऐसी सब साधनाएं उन्होंने की वहाँ पंचवटी के नीचे और बिल्व वृक्ष के नीचे। और जो सिख सिपाही थे जो कि गवर्नमेंट पाउडर मैगज़ीन के उसमें तलवार के साथ उनकी रक्षा वहाँ पर सिपाही के रूप में काम करते थे, उन्होंने अपनी आँखों से, उनको ये सौभाग्य था कि उन्होंने अपनी आँखों से ये सब लीलाएं देखी श्री राम कृष्ण देव की, जो तपस्या करते थे, जो इस प्रकार की विभिन्न धर्मों की साधना करते थे, ये सब सिख सिपाहियों ने देखा था। एंड द वर्ल्ड केम टू नो, लॉर्ड केम टू बी नोन बाय द पब्लिक, दैट इज़ द मारवाड़ीज ऑफ बड़ा बाजार। और ये बड़ा बाजार के जो मारवाड़ी और अन्य लोगों को जो श्री रामकृष्ण के बारे में पता पड़ा वो इन सिख सिपाहियों के पास से पता पड़ा। इट वॉज एट द पंचवटी दैट ही क्राइड आउट इन पेन। और यहाँ पंचवटी में ही वो घटना घटी थी जहाँ पर कि उन्होंने कहा दे आर बीटिंग मी, ये लोग मुझे मार रहे हैं, ये लोग मुझे मार रहे हैं, ऐसा चिल्ला रहे थे श्री रामकृष्ण। कब? वेन, जब एक बैल को लोग मार रहे थे तो पंचवटी के नीचे एक बैल को मार रहे थे, दूसरे बैल को दूर से देखा उन्होंने और पंचवटी के नीचे श्री रामकृष्ण देव थे, वो बोल रहे अरे अरे मेरे को मार रहे हैं, मेरे को मार रहे हैं। और सचमुच में उनके पीठ पर वो उसका निशान आ गया था। आश्चर्य, कहाँ उतने दूर बैल को मार रहे हैं और श्री रामकृष्ण को उसकी पीड़ा हो रही है। ऐसा उनका प्रेम सारे विश्व के साथ जुड़ा हुआ था, सारे विश्व के साथ ओत प्रोत था उनका प्रेम कि वो बैल को जो मार रहे थे उसका दुख उनको हो रहा है, इतना अधिक हो रहा है कि उनकी पीठ पर भी दाग लग गए वो बैल को जो मारे। तो बोलते हैं हियर इट वॉज दैट ही फेल टू द ग्राउंड एज ही सॉ, और यहीं पर पंचवटी के नीचे ही हियर इट वॉज दैट ही फेल टू द ग्राउंड एज ही सॉ ए हैवी लॉग बीइंग ड्रैग्ड अक्रॉस अ फील्ड ऑफ टेंडर ग्रास। जब एक बहुत बड़े लकड़ी के टुकड़े को एक नरम घास के ऊपर से ले जाया जा रहा था तो चिल्ला रहे थे अरे 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 मेरी छाती पर से ले जा रहे हैं ये लोग। मानो वो जो नरम जो घास है उसमें भी उनको प्राण नजर आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि नरम घास के साथ उनकी कॉन्शियसनेस एक हो गई है, उनको लग रहा है मेरी छाती पर से इतना बड़ा वो लकड़ी का टुकड़ा ले जा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं अरे 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 मेरी छाती पर से ले जा रहे हैं। He saw a heavy log being dragged across a field of tender grass. This is the culmination of universal love. ये वैश्विक प्रेम का उच्चतम शिखर, उच्चतम बात ये श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन में करके दिखाई है। विश्व प्रेम क्या होता है उसकी उच्चतम अनुभूति श्री रामकृष्ण देव ने इस बार अवतार में, इस बार जो अवतार लिया उसमें क्या बताया? विश्व प्रेम का उच्चतम आदर्श कि यहाँ पर कि एक बैल को दूर में मार रहे हैं और उनकी पीठ पर वो दाग आ रहा है और वो चिल्ला रहे हैं। एक लकड़ी के टुकड़े, लकड़ी का बड़ा टुकड़ा नरम घास पर से लिया जा रहा है और इनको दर्द हो रहा है, अरे अरे मेरी छाती पर से ये लकड़ी के टुकड़े को ले जा रहे हैं। अद्भुत, इतिहास में ऐसा कोई वर्णन नहीं है पूरे विश्व के इतिहास में जहाँ एक मनुष्य को इतना विश्व प्रेम हो जाए कि दूसरे किसी को मारता हो और उसकी पीठ पर उसके दाग लग जाएं, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। ये श्री रामकृष्ण देव ने इस अवतार में करके दिखाया। फिर उन्होंने कहा, फिर लिखते हैं दैट ब्लेस्ड डे इज नॉट फार ऑफ व्हेन वी शैल बी इल्यूमिन्ड बाय हिज ग्लोरी। अब वो स्वर्णिम दिन बहुत दूर नहीं है जबकि उनकी महिमा चारों तरफ व्याप्त हो जाएगी और उन्होंने जो सब धर्मों के समन्वय की जो बातें कही है वो धीरे 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 सब जगह प्रसारित होगी। और उन्होंने ज्ञान, भक्ति, ध्यान और कर्म ये सबका जो समन्वय बताया, वो समन्वय साधना वो भी चारों ओर प्रसारित होगी और सब पूरी मानव जाति को मुक्ति की ओर ले जाएगी।
That blessed day is coming when peace will reign all over the world. वो महान दिन आ रहा है, स्वर्णिम दिन, जबकि सारे विश्व में शांति होगी. When all humanity at the Lord's call will shun petty quarrels, will hold unto truth, and with inspiration make known with trumpet voice the Lord's message, as many faiths, so many paths. बोले दिन वो दिन दूर नहीं जबकि श्री रामकृष्ण देव का वह जो संदेश, जितने मत उतने पथ, ये धीरे धीरे सारे विश्व में वहाँ पर प्रसारित हो जाएगा. और फिर then will the whole world be blessed by realizing the purpose of the Lord's advent. और फिर ये ईश्वर के जो अवतार का जो सच्चा जो उसका महत्व धीरे धीरे लोग समझेंगे. और मेरी यही प्रार्थना है, स्वामी अखंड जी ने लिखते हैं लास्ट में, मेरी यही प्रार्थना है कि तुरंत जितना शीघ्र हो भगवान के ईश्वर के अवतारत्व को अधिक से अधिक लोग जान सकें. स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति, शांति शांति शांति. इस प्रकार से स्वामी अखंड जी ने पहले तो वो देना स्वीकार नहीं किया, जब दिया तो इतना बड़ा दिया कि पूरे इतिहास में लॉन्गेस्ट टेलीग्राम कलकत्ता ऑफिस का ये बन गया. पर इस प्रकार से बहुत मुश्किल से बाद में इनको तो इतनी सारी और भी कई तकलीफ़ें हुई थी. स्वामी शंभुदानंद जी को शताब्दी जन्म शताब्दी में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस प्रकार से लाए कार्यक्रम में, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है, पर अभी उसमें नहीं जाएंगे. पर कहने का मतलब यह है कि स्वामी अखंडानंद जी महाराज एक विशिष्ट व्यक्तित्व, उनका पूरा जीवन मानो घटनाओं से भरा हुआ है, नाटकीय घटनाओं से भरा हुआ है, जैसे कि हमने पहले भी सोचा. तो आज यही समाप्त करें. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत. श्री राम कृष्णार्पणमस्तु.